हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मंडियाल ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम आपके लिए जियोग्राफी पार्ट 7 लेके आए हैं। इसमें हम जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके किसी भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम इस पे जो है एचपी गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में जो परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं और उसमें जो जीके सेक्शन है उसके ऊपर हम एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। उसका एक पार्ट आ चुका है, आप वीडियो इसको चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों, उसके और भी पार्ट आएंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ और आपकी तैयारी ढंग से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है? मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है या अफ्रीका का सींग किसे कहा जाता है? तो आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, नाइजीरिया, केनिया, ज़ाम्बिया, कांगो, जिम्बाब्वे या पपुआया न्यू गिनी। तो देखिए, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका का सींग वो आपका 3 देशों को कहा जाता है। तो वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो आपके वो 3 देश हैं आपका जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। इन्हें अफ्रीका का सींग कहा जाता है क्योंकि अगर आप अफ्रीका के मानचित्र पे देखो तो इनकी आकृति जो एक सींग की तरह उभरी हुई है, इसके कारण इन्हें अफ्रीका का सींग कहा जाता है। और बात की जाए जिबूती की राजधानी, तो जिबूती की जो राजधानी है वो है आपकी जिबूती सिटी और जो इथोपिया की राजधानी है वो आपकी एडिस अबाबा, ठीक है। एडिस अबाबा जो है आपकी इथोपिया की राजधानी है और सोमालिया की जो राजधानी है वो आपकी मोगादिशु। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है कि बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है या अफ्रीका का सींग किसे कहा जाता है? तो ये 3 देशों को कहा जाता है। आपको उनके नाम याद रखने हैं, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप ढंग से रिमेंबर कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं? जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक और कौन से राज्य से किस राज्य तक फैली हुई है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेके झारखंड, मध्य प्रदेश से लेके बिहार या मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र। तो देखिए, जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है वो आपकी मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है, आपकी सतपुड़ा माउंटेन रेंज। और जबकि बात की जाए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो आपकी मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक फैली हुई है। तो दोस्तों, 2 बातें याद रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपकी सतपुड़ा की माउंटेन रेंज है वो आपकी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है और जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वो मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक फैली हुई है। बाकी बात की जाए कि मैकले का पर्वत या मैकले का पहाड़ कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है और महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डंकन दर्रा कहाँ पर स्थित है या डंकन पास कहाँ पर है? तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, मुंबई से पूना, दूसरा ऑप्शन है मुंबई से नासिक, तीसरा ऑप्शन है श्रीनगर में या दक्षिण अंडमान और लघु इंडो अंडमान में, ठीक है। साउथ अंडमान या लिटिल अंडमान में या दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान में। तो देखिए, बात की जाए डंकन पास की या डंकन दर्रा की, तो ये आपका दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के बीच में स्थित है आपका डंकन दर्रा। और बात की जाए कि मुंबई और पुणे के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है, तो मुंबई और पुणे के बीच में जो दर्रा स्थित है उसका नाम है आपका भोरघाट और मुंबई और नासिक के बीच में जो दर्रा स्थित है उसका नाम है आपका थालघाट और श्रीनगर में जो दर्रा स्थित है वो आपका जोजिला पास। तो बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है, किस द्वीप को जो है मूंगे की चट्टान कहा जाता है? मतलब किस द्वीप का जो है निकनेम जो है आपका मूंगे की चट्टान है या उसे कोरल द्वीप कहा जाता है? तो कौन सा द्वीप है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ग्रीनलैंड या बुरोनो द्वीप। तो देखिए, जो मूंगे की चट्टान है वो लक्षद्वीप द्वीप को कहा जाता है और इसको और एक नाम से भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका कोरल
द्वीप। तो किस द्वीप को मूंगेकिस्तान कहा जाता है? आपका लक्षद्वीप आइलैंड को जो है आपका मूंगेकिस्तान कहा जाता है। और बात की जाए ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और ब्रोनो द्वीप जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरिस घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं, या पेरिस घास के मैदान कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? तो देखिए जो पेरिस घास के मैदान हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, तो आपके पास चार ऑप्शन है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका या अफ्रीका। तो देखिए जो पेरिस घास के मैदान है वो आपके नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। और जो साउथ अमेरिका महाद्वीप में घास के मैदान है वो है आपके पैम्पास, और यूरोप के जो घास के मैदान को कहा जाता है आपका स्टेपीज़, और अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान को कहा जाता है डाउन्स। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन से कॉन्टिनेंट के घास के मैदान को क्या क्या कहा जाता है। तो एक बार फिर रिपीट किया जाता है कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के जो घास के मैदान को कहा जाता है पेरिस, और जो साउथ अमेरिका के घास के मैदान उनको कहा जाता है पैम्पास, और जो यूरोप के घास के मैदान उनको कहा जाता है आपका स्टेपीज़, और जो अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है पेल्ट, और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के घास के मैदान को कहा जाता है आपका डाउन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो आपके पास देखिए सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप से आपकी तीनों रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया या यूरोप। तो देखिए जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है आपकी, वहाँ से जो तीनों रेखाएं गुजरती हैं, चाहे वो भूमध्य रेखा हो, चाहे कर्क रेखा हो या मकर रेखा हो, आपकी अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा इकलौता महाद्वीप है जहाँ से आपकी तीनों रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ से आपकी जो है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती हैं। तो दोस्तों पॉइंट नोटेट कर लेना कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में से आपकी भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप से आपकी तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर व भूमध्य महासागर, या लाल सागर व भूमध्य महासागर को। तो बात की जाए कि स्वेज नहर जो आपके दो सागरों को आपस में जोड़ती हैं तो वो हैं आपके लाल सागर और भूमध्य महासागर को आपस में जोड़ती है। और बात की जाए इसकी स्वेज नहर की राष्ट्रीयकरण, तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1956 में। और पनामा नहर जो आपके दो महासागरों को जोड़ती है वो कौन कौन से हैं? वो आपके प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तो स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? आपके लाल सागर व भूमध्य महासागर। और पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो देखिए तंबाकू उत्पादन में जो सबसे राज्य प्रथम है वो आपका आंध्र प्रदेश आपका तंबाकू उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य है जिसमें तंबाकू उत्पादन सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, विशाखापत्तनम, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई, चेन्नई बंदरगाह, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात की जाए भारत के सबसे बड़े पोर्ट या बंदरगाह की तो है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसका पुराना नाम था नेवा सेवा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है भारत में वो है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई में स्थित है। और दूसरे नंबर पे जो बंदरगाह आता है वो आता है आपका विशाखापत्तनम जो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, और तीसरे नंबर पे आता है आपका चेन्नई बंदरगाह। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जियोग्राफी पे जो आपका वर्ल्ड और इंडियन दोनों को मिलाकर तैयार किया गया था।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए इसमें जो जानकारी दी गई वो आपके लिए हेल्प होगी। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और हम ताकि इससे आगे अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।